हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3 क्लासेस। घटनाचक्र पूर्वावलोकन इतिहास की सीरीज़ में हमारा अगला टॉपिक है जन आंदोलन। इससे संबंधित हम कुछ नोट्स और प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। कल हमने यहाँ पे अपनी क्लास को छोड़ा था। चलिए अपनी क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए वो शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दिया करिए प्लीज़। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे। पहला सवाल है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर बरो ने। कल हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, आवाज़ मेरी ख़राब हो रही थी, निकल नहीं रही थी, इस वजह से यहाँ पे छोड़ दिया था। व्याख्या देख लीजिए। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सीधो, कानू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। अब आप लोग बताइएगा, मैं पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में जिसमें भी जीएस जीके पूछा जाता है ये पूछे जाते हैं और मैचिंग में बहुत सवाल आता है ये। 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन से सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए। गोक्का गोड्डा एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। मुजफ्फरपुर बिहार में है, जबकि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। 1, 2 और 3 इसके सही हैं। व्याख्या देखिए। जुलाई 1855 ईस्वी में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। कलकत्ता के मेजर बरो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट पीरपैंती के मैदान में संथालों से संघर्ष में पराजित हो गई। बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। गोड्डा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। गोक्का यहाँ एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था। यह विद्रोह भागलपुर से वर्धमान यानी आधुनिक वर्धमान तक फैल गया था। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए थे? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया था। यह किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। इसका सही उत्तर चुनना है। इसका सही उत्तर दोनों सही है, 1 और 2 विकल्प दोनों ही इसका सही है। 1855-56 ईस्वी का संथाल विद्रोह बिहार एवं उड़ीसा का एक प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन था। यह आंदोलन 1856 ईस्वी तक जारी रहा और अंग्रेज सरकार एक बड़ी सैन्य कार्यवाही के बाद इस विद्रोह को दबाने में सफल रही। अंग्रेज सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित की। इसके बाद 1855 ईस्वी में भागलपुर और वीरभूम का बंटवारा कर संथाल परगना जिला बनाया गया। साथ ही किसी संथाल आदिवासी का गैर संथाल को भूमि अंतरण गैर कानूनी हो गया। झारखंड में ज़मीन की खरीद फरोख्त हेतु CNT यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को SPTA संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट प्रभावी हुए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो महाराष्ट्र में कौन सा हुआ था बताइएगा। संथाल झारखंड में हुआ था, कोल ये पंजाब के क्षेत्र में हुआ था, नहीं सॉरी, कोल भी इसी क्षेत्र में हुआ था, जबकि कूका पंजाब में हुआ था। ये भी झारखंड में हुआ था। भील विद्रोह, ये रंपा विद्रोह भी भील विद्रोह महाराष्ट्र के क्षेत्र की घटना है। भील विद्रोह भीलों की आदिम जाति पश्चिमी घाट के खानदेश में रहती थी। ये क्वेश्चन देखिए, अभी ये महाराष्ट्र में पूछा गया है और एक जगह पूछा गया था कौन सा ऐसा विद्रोह जब पश्चिमी तट पर हुआ था। तो याद रखिएगा, भील विद्रोह जब पश्चिमी तट के खानदेश में हुआ था। 1818 से 1831 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रयंबकजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना काफ़ी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी थी। अगला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी के टाइम पे कहाँ हुआ था? रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पालामऊ, मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था। कहीं कहीं पर दे दिया जाता है ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था, तो याद रखना। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का ये विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ।
संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी के बीच में हुआ। ये विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र में केंद्रित था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? जो लसोड़िया आंदोलन था ये गोविंद गिरी ने इसका सूत्रपात किया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत और गोविंद गिरी नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की थी। गोविंद गिरी को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? ये काफ़ी पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। बिरसा मुंडा से आप लोग सारे लोग परिचित होंगे। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती बाबा यानी जगत पिता और उनके विद्रोह को उलगुलन ये महाविद्रोह या महाहलचल के नाम से भी जाना गया। ये विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खुंट कट्टी या मुंडारी की जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा, दिकुओं यानी गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। याद रखिएगा, ये किसने कहा था? ये मुंडा ने कहा था। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गए। याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है कि बिरसा को कब गिरफ्तार किया गया, तो याद रखना 3 मार्च 1900 ईस्वी को इनको गिरफ्तार किया गया था। जो भी जनजातियां होती हैं प्रकृति के बहुत करीब होती हैं, और अंग्रेज़ों ने क्या किया था, उनकी प्रकृति में इतना ज़्यादा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था जिससे इन्होंने त्रस्त होकर के विद्रोह करने शुरू किए थे। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण देता है? यानी इसमें किस घटना का विवरण हमें मिलता है? तो किससे मिलता है? 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का इसमें विवरण मिलता है। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती बाबा कहा जाता, वे कौन थे? उनका नाम था बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा। मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। देखिए, एक ही सवाल अलग अलग एग्जाम में अलग तरीके से पूछा गया है। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। कब खड़ा किया था? 1895 ईस्वी में। ऊपर आप लोग इसकी व्याख्या देख चुके हैं। गाइज, आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाय।